शहर के बाहर एक खानका थी जहां रातों को बेफिक्रे जमा होते थे और मुल्ला नसीरुद्दीन कई महीनों से हर रात यहां आते थे। और कई बार ऐसा भी होता कि वो आधी रात को वापस आते लेकिन घर का दरवाजा बंद होता क्योंकि उनकी बीवी इन आदतों से तंग आ चुकी थी और मौलाना नसीरुद्दीन सारी रात घर के बाहर ही गुजार देते। मौलाना नसीरुद्दीन बगैर नागा इस महफिल में शामिल होते रहे और हर रात घर वापसी देर से होती। घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता लेकिन मौलाना पर कोई असर नहीं होता था। जब कोई तदबीर कारगर ना हुई तो उनकी बीवी ने एक और खौफनाक तदबीर सोच ली। तो मौलाना नसीरुद्दीन की बीवी ने जिस्म पर सरपर्स न जा लिए, मौलाना नसीरुद्दीन को डराया जा सके। और इसी रात वो इसी कब्रिस्तान के पीछे छुप गई जहां से मौलाना नसीरुद्दीन हर रात गुजरते थे। जैसे ही मौलाना करीब पहुंचे वो अचानक सामने आ गई और पागलों की तरह करने लगी। तुम कौन हो? मैं शैतान हूं। दिया, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। क्या और तुम तो बरसों के रिश्तेदार हैं। तुम्हारी हमशीरा मेरी बीवी है। एक दफा मौलाना नसीरुद्दीन के हालात ऐसे हुए कि उन्हें अचानक पीसों की जरूरत पड़ गई। घर में गधे के सिवा कोई चीज ना थी, चुनाचे वो उसे बेचने के लिए बाजार ले चले। मगर ये गधा कुछ ऐसा बदतमीज निकला कि जो भी ग्राहक उसके करीब आता अगर सामने से देखता तो काटने को दौड़ता और अगर पीछे से आता तो जोर की लात रसीद करता। यूं कोई भी उसे खरीदने को तैयार ना था। अगर यही हालत रही तो कोई भी इस गधे को खरीदने पर राजी नहीं होगा। आप सख्त गलत फहमी का शिकार हैं। मेरा मकसद इस गधे को हरगिज फरोख्त करना नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि दुनिया देख ले कि मैं इस जानवर के हाथों किस कदर मजबूर हूं और मेरी शराफत देखें कि मैं इसके साथ निभा भी रहा हूं। एक दिन सुबह सवेरे मुल्ला बाग में सैर कर रहे थे कि अचानक एक खरगोश झाड़ी में जा छुपा। मुल्ला ने उसे पकड़ लिया और टोपे में बंद करके घर की तरफ चल दिए। रास्ते में सोचने लगे, ऐसा खूबसूरत जानवर मैंने कभी नहीं देखा, यकीनन ये कीमती होगा, किसी अमीर को बेचकर खूब दौलत कमा लूंगा। है घर पहुंचकर मुल्ला ने अपनी बीवी को बुलाया। सुनो। हाँ? और कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। ये ले लो। ये क्या है? और जब तक मैं वापस ना आऊं इसकी हिफाजत करना और हरगिज इसे मत खोलना। ठीक है कर। मुल्ला ने कहा, मैं किसी अमीर ताजर को लेकर आता हूँ, मुमकिन है ये जानवर मिला बहुत महंगा बिक जाए। और उनकी गैर हाजिरी में बीवी ने तजस्सुस में आकर उसे खोल दिया। जैसे ही उसने टोपा खोला खरगोश फौरन भाग निकला। ये देखकर वो सख्त परेशान हो गई और खौफ से रोने लगी। मगर रोते रोते उसे एक तदबीर सूझ गई कि बीवी ने फौरन एक बर्तन लिया और उसे टोपे में डालकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद नमिला चंद अमीर ताजरों को साथ लेकर वापस आए और इस अजीबो गरीब जानवर का तारुफ करवाने लगे। जब ताजरों ने बेचैनी जाहिर की तो मला टोपा कमरे में ले आए। जैसे ही उन्होंने इसे खोला तो खरगोश की जगह एक बर्तन लड़कने लगा। ये देखकर मला हैरान रह गए। मुल्ला हैरान रह गए कि आखिर ये क्या हो गया। जनाब, ये बर्तन अगर 4 दफा गंदम से भरा जाए तो पूरा 1 मन वजन हो जाता है।